हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइस, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वेब जनरेशन वाले टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। मैंने इससे पहले भी आईसीटी के मल्टीपल वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने अपने हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आप उन सभी लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। प्लस उन सभी लेक्चर्स का या फिर आज के इस टॉपिक का वेब जनरेशन का जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जो टेलीग्राम वाला लिंक मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहां पे क्लिक कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे आ जाएंगे और वहां से आप कोई भी पीडीएफ विदाउट एनी एरर आप उन सभी पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्या? वेब जनरेशन। देखो, जनरेशन अगर आप बोलेंगे कि मैम अब जनरेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? जनरेशन का मतलब कि एक जनरेशन खत्म हुई और दूसरी आ गई, जैसे ह्यूमंस में होता है। देखो, इस दो एग्जांपल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो, जैसे इंसान पहले क्या था, एक कहा जाता है कि एक मंकी के रूप में था। फिर वो धीरे धीरे उसने क्या जलाना शुरू किया? आग जलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो विलेज लाइफ में आया, फिर बाद में वो सिविलाइज्ड में आया। ठीक, और ऐसे ही मिलियन ट्रिलियन सालों के बाद हम लोग एक प्रॉपर ह्यूमंस के रूप में आज यहाँ पे इस अर्थ पे, इस ब्यूटीफुल अर्थ पे हम यहाँ वर्क कर रहे हैं, राइट। लेकिन ऐसे ही कुछ शुरुआत हुई थी वेब जनरेशन की, वेब की, वेबसाइट की, कंप्यूटर की, इन सभी की जनरेशन की क्या हुई थी? शुरुआत। जिस तरह से इंसान जब बंदर के रूप में था, जब एक आदि मानव के रूप में था, तब वो एकदम से हर चीज अपने साथ कैरी नहीं कर सकता था। उस समय वो सोच नहीं सकता था, उस समय वो प्रॉपर तरीके से रह नहीं सकता था, या फिर कह सकते हैं आपके या हमारी तरह पढ़ना या फिर पढ़ा नहीं सकता था। हर चीज को टाइम लगता है, एक साथ ये सारी चीजें नहीं हो सकती। हर चीज को क्या लगता है? टाइम लगता है। इसीलिए वेब जनरेशन में भी, वेब को डेवलप होने में, आपके या हमारे पास आने में क्या लगा? टाइम लगा। क्योंकि डेवलपमेंट्स होते हैं वो, उन सब में क्या लगता है? टाइम लगता है। एक रात में, ओवरनाइट में कुछ भी नहीं होता। जिस तरह से इंसानों की जनरेशन है, अब जनरेशन्स के भी इंसानों के नाम रख दिए गए हैं। कुछ लोग मिलीनियम रख दिया गया है, कुछ जनरेशन का नाम क्या रख दिया गया है? जेन जी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, राइट। इन सब के एक ईयर फिक्स है। जैसे 2000 के बाद जो भी पैदा होगा उनको क्या बोला जाएगा? राइट, जेन जी बोला जाएगा। इसी तरह से ईयर्स के हिसाब से और न्यू न्यू डेवलपमेंट के हिसाब से वेब्स के भी नाम रख दिए गए हैं। एक डिफरेंस, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये जितनी भी वेब हैं, वेब 1.0, ठीक, वेब 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, जितनी भी वेब हैं, ये बनाई टिम बर्नर ली ने ही है। आप कहेंगे कि मैम वेब 2.0 पे तो नाम लिखा रहता है डेल डॉगेट्री का। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी भी वेब है, इन सभी को बनाया ही किसने है? टिम बर्नर ली ने। लेकिन इनका जो नामकरण आगे किया गया है, जैसे जैसे ये डेवलप्ड होती गई, जब ये आगे और डेवलप्ड होती गई, इसमें थोड़ा डिफरेंस आने लगा। तब इसका नाम, जो 2.0 का नाम है, वो किसने रखा? एक मीडिया के कर्मचारी ने रखा, जिसका नाम था डेल डॉगेट्री। जब ये वेब आई, जब ये वेब दुनिया को दिखाई गई, तब डेल डॉगेट्री, जो कि एक मीडिया के क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा ये तो पुराना वेब है नहीं, ये तो एक नए दौर का वेब है, क्यों ना इसका नाम हम 2.0 रख दें। इसी तरह से डेल डॉगेट्री जी का नाम वेब 2.0 से जोड़ा जाता है। इन्होंने खोज नहीं की है, वेब की खोज तो कर दी किसने? टिम बर्नर ली ने, ठीक। इसी तरह से जब वेब 3.0 आया, जब उससे देखा गया कि ये तो एक नए दौर का वेब है, 2.0 को भी पीछे छोड़ रहा है, तो उसका नामकरण किसने किया? जॉन मार्कॉफ ने। उन्होंने बनाया नहीं है, उन्होंने सिर्फ नाम कर दिया कि ये तो 2006 अभी तक का ये क्या है?
ये तो अब तक का सबसे हाईएस्ट वेब है, ये तो सबसे अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना हम इसको क्या नाम दे, वेब 3.0। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ आया हो। हर किसी को ये लगता है कि इन्होंने डेवलप किया, इन्होंने बनाया। वेब 2.0 डेल डोगेट्री ने बनाया और वेब 3.0 जॉन मार्कॉफ ने बनाया, पर ऐसा नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, नाम दिया है। वेब तो देखो बनाना था तो किसने बना दिया, टिम बर्नर्स-ली ने बना ही दिया। उसके बाद आप क्या ही बनाओगे, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे आईफोन, एप्पल का फोन है ना, एप्पल का फोन का डिजाइन और वो जो एक कटा हुआ सा एप्पल आ जाता है एज अ सिंबल, वो तो बना दिया ना, बेसिक स्ट्रक्चर तो बना दिया। आप चाहे आप उसको आईफोन आईफोन 200 बोल दो, आईफोन 16, 17, 19, 20, 99, 100, 420 कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बेसिक मॉडल तो बना दिया, राइट। एक बेसिक स्ट्रक्चर तो आपने बना दिया, और वो बेसिक स्ट्रक्चर किसने बना दिया, टिम बर्नर्स-ली ने बना दिया। तो इसीलिए ये जो वेब है ये बनाई टिम बर्नर्स-ली ने ही है। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है कि वेब 2.0 के बारे में कि किसने बनाया, तो फिर आप टिम बर्नर्स-ली नहीं लिखोगे। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए कहा है, आप यही लिखोगे। क्या लिखोगे, डेल डोगेट्री। ये जो नाम मैंने आगे लिखा है ये क्या है, डेल डोगेट्री। ठीक, 2.0 की बात की जाएगी, टिम बर्नर्स-ली जी नहीं आएंगे। क्यों ना आएंगे, डेल डोगेट्री, क्योंकि नाम किसने रखा, डेल ने रखा, ना कि टिम बर्नर्स-ली ने। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक वेब को हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस वेब की क्या क्या फीचर्स थे, किस वेब ने हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज हम लोगों को पहुंचाई। सबसे पहले आया वेब 1.0। कब आया, 1989 में, 1989 में। और ये किसने बनाया, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। इसकी क्या क्या फीचर्स है, इसमें हम क्या क्या कर सकते थे। आप थोड़ा पीछे जाइए कि ऐसा क्या क्या था। अगर आपको याद होगा, जब आपके दादाजी के टाइम पे या बहुत पुराने टाइम पे जब कंप्यूटर कभी आपने देखा होगा, तो उसमें क्या क्या हो सकता था। देखो, उसमें सर्च कर सकते हैं, जैसे अगर मैं गूगल पे सर्च करती हूँ ना, या आप लोग भी करते हो, या फिर किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, या फिर आप इस चैनल के बारे में सर्च करो कि दिल्ली कोचिंग क्लास की मैम के बारे में बताओ, ठीक। तो उसमें क्या था, सिर्फ सर्च कर सकते थे और सिर्फ रीड कर सकते थे। जो भी विंडो पे आ जाए, जो भी हमारी स्क्रीन पे आ जाए, हम उसको क्या कर सकते थे, रीड कर सकते थे। सर्च एंड रीड ओनली। इसको वेब ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन कनेक्शन। देखो, जब आप सर्च कर रहे हो और आप रीड कर रहे हो, तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तभी इसको क्या बोला गया, वेब ऑफ इंफॉर्मेशन कनेक्शन। ठीक, इसको द वेब द इंटरनेट भी बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है, द वेब या फिर स्लैश द इंटरनेट। इसको क्या बोला जाता है, द वेब या फिर द इंटरनेट। वेब 1.0 को क्या क्या है फीचर्स, एक तो इसको सर्च कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं। सोचिए एक पीसी है, आप उसमें ना गाना सुन सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपने कुछ सर्च करना है, आपने सर्च किया और आपने उसमें रीड कर लिया, आपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। सेकेंड, वेब ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए बोला गया क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। ऑल्सो इसको द वेब या द इंटरनेट भी बोला जाता है। ये था कौन, वेब 1.0, जो किसने बनाया, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। अब आते हैं हम वेब 2.0 पे, जो कब आया, 2004 में। किसने नाम दिया, नाम दिया किसने, डेल डोगहेट्री ने। डेल डोगहेट्री कौन थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे एक मीडिया के। जैसे आज का हमारा कोई भी एक टीवी का एक चैनल ले लो, जैसे एबीपी न्यूज हो गया, ठीक। ऐसे वहां का जहां पे भी ये थे डेल डोगेट्री, राइट, उनका भी एक मीडिया का चैनल था जिसका क्या नाम था, ओ रियली डिफाइन द टर्म। उन्होंने इस टर्म को वेब जनरेशन 2 वेब 2.0 को नाम दिया है। किसने, डेल डोगेट्री ने। इसको कहा जाता है वेब ऑफ पीपल। वेब 2.0 को क्या कहा जाता है, वेब ऑफ पीपल। और वेब 1.0 को क्या कहा जाता था, वेब ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वेब ऑफ पीपल क्यों कहा जाता था, देखो इसमें हम
बात कर सकते थे किसी भी ऐप के थ्रू, ठीक, इंटरैक्ट कर सकते थे, हम इसमें डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते थे, हम उसमें मल्टीपल चीजें को क्या कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, हम इसमें वेब ऑफ पीपल कनेक्शन, कम्युनिकेशन कर सकते थे। अब कब आप बोलोगे मैम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते थे, अरे जैसे फेसबुक के थ्रू करते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। या फिर हम और कोई पर्टिकुलर ऐप के थ्रू हम कर सकते हैं, या वेब के थ्रू हम कर सकते हैं, जो कैमरा आ जाता है। तो उसके थ्रू 2.0 में तब तक वो सब क्या हुआ था, आ गया था। 2004 में क्या हो गया था, ये सारे एप्लीकेशंस आ गए थे। तब हम इसके में क्या कर सकते थे, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत, और क्या कर सकते थे, शेयरिंग। हम कुछ भी फाइल्स या जीमेल के थ्रू या और किसी पर्टिकुलर ऐप के थ्रू हम क्या कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, इंटरैक्ट कर सकते थे। अब जब बात हो रही है तो वो इंटरेक्शन ही तो हो रहा है, जैसे आपके और मेरे थ्रू इस वेब के जरिए, राइट, जिसे जो जियोग्राफिकल लिमिट्स को भी क्या कर सकता है, क्या कर रहा है एग्जैक्टली उसको भी पीछे छोड़ के आप तो मेरे इस चैनल को देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि मेरा इस चैनल को सिर्फ दिल्ली वाले लोग ही देखेंगे या यूपी वाले लोग ही देखेंगे, ऐसा नहीं है। आप दूर दूर तक इस चैनल को देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम दो जने मिल के कोई भी एक चीज काम कर सकते हैं। जैसे एक बिजनेस हमारा कहीं और है, दूसरा बिजनेस हमारा दिल्ली में, एक बिजनेस हमारा मुंबई में है। तो ये दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करके एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक दूसरे का काम को देख सकते हैं। इतना फीचर, इतने सारे ब्यूटीफुल फीचर्स वेब 2.0 में क्या हुआ था, आ गए थे। डॉक्यूमेंट शेयरिंग, अब डॉक्यूमेंट्स हमारे जो फाइल्स है, जैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रही हूँ तो वो भी तो एक डॉक्यूमेंट हुआ। और मैं किसके थ्रू प्रोवाइड करा रही हूँ, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, एक दूसरे चैनल के थ्रू मैं प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। इट इज अ रीड राइट वेब। वेब 1.0 क्या था, सिर्फ हम रीड कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, रीड कर सकते थे। लेकिन अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अब हम अपने चीजों को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। राइट मतलब कुछ चीजों को इसमें टाइप कर देना, ठीक। ऑल्सो नोन एज विजडम वेब, मतलब एक ऐसा वेब जिसमें अपनी खुद की क्या बुद्धि हो, अपनी खुद की क्या हो, समझ हो, जो समझता हो, ज्यादा इंटेलिजेंट हो। पीपल सेंट्रिक वेब, देखो इसने इस वेब 2.0 का मेन फोकस ये है कि वो लोगों को एज अ सेंट्रिक बीच में रख के आसपास की चीजों को उनको प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। कौन कर रहा है राइट, एक दूसरा कंप्यूटर तो नहीं कर रहा है, कोई एनिमल तो नहीं कर रहा है, इंसान ही तो राइट कर रहे हैं ना, इंसान ही उसमें टाइप कर पा रहे हैं, ठीक। या किसी एप्लीकेशन के थ्रू बात कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, पीपल सेंट्रिक, मतलब ये जो वेब है ये लोगों के आसपास ही घूमता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। पार्टिसिपेटिव वेब, भाई इसमें क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके 8 फीचर्स हैं। सोशल बुक मार्किंग, देखो बुक मार्किंग क्या होता है, मैं आपको स्क्रीन, देखो ये जैसे हमारी स्क्रीन है, मॉनिटर की क्या है, स्क्रीन है, और यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट खोली हुई है @DC क्लास। तो यहाँ पे ना एक स्टार सा बना हुआ आता है कि मुझे अगर इस पेज को, एक स्टार सा ऐसे बना हुआ आता है वेब पे कोने पे, ठीक। अगर मुझे इस पेज को क्या करना है, मुझे इस पेज को अगर सेव करना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी और साइड में ऑप्शन आ जाएगा बुकमार्क का, जो कि क्या कर देगा, इस पेज को क्या कर देगा, सेव कर देगा। तो वही है सोशल बुक मार्किंग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म है, अब बुकमार्क इज अ URI दैट स्टोर्ड फॉर लेटर रिट्राइवल इन एनी ऑफ वेरियस स्टोरेज फॉर्मेट। तो वो क्या करता है, फिर इस चीज पे अगर जब हम स्टार पे क्लिक कर देते हैं तो वो क्या करता है, इस पूरे पेज को सेव करके रख लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपने लैपटॉप को खोलूं, जब भी मैं अपने सिस्टम को ओपन करूं, तो मुझे दोबारा से टाइप करके सर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या करना होगा, मुझे सिर्फ इस स्टार पे क्लिक करना होगा, बुकमार्क पे जाना होगा और वही पेज मेरे एकदम से सामने आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टोर करके रख रहा है। ये पूरे URI जो यहाँ पे एक लिखा रहता है ना, जो भी
डॉट डॉट http://UUGGXYZ जो भी लिख सकता है, इन सभी को क्या करता है, इस पूरे लिंक को क्या करता है, सेव करके रख देता है, अगर हम क्या करें, अगर हम बुक मार्क करें। सो यही होता है क्या, बुक मार्किंग। एक होता है सेकंड फीचर है सोशल नेटवर्किंग। इट यूज इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट टू स्टे कनेक्ट विद फ्रेंड, फैमिली, कलीग या कस्टमर। एग्जाम्पल फेसबुक, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फेसबुक। ठीक, सोशल नेटवर्किंग, अरे हम एक दूसरे से सोशल नेटवर्किंग के थ्रू बात करते हैं ना, ट्विटर आ गया, एक्स, ठीक, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, राइट, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ गए ना जिससे हम बात कर सकते हैं। उन्हीं एप्लीकेशन की यहाँ बात करें कि एक सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हम, मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से जान सकते हैं हम अपने कंट्री के बारे में और बेटर तरीके से, या फिर रूट्स में, हमारे देश के कोने कोने जो रूट्स है, जो ग्राउंड है, ग्राउंड रियलिटी है, उसमें क्या चल रहा है उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो सेकेंड फीचर क्या आ गया, क्या हो गया, सोशल नेटवर्किंग। हम वो चीज यहाँ पे वेब 2.0 में हम क्या कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हम इन सभी के थ्रू कर पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं सभी के थ्रू, ये जो फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सबको क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया, और इनका काम क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग। ये एक ही चीज है, यहाँ पे फेसबुक लिख दूं, सो ये फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया का पार्ट है। फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया का पार्ट है, और ये काम क्या कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग का कर रहा है, हम लोगों को मिलाने का काम कर रहा है, हम लोगों के बारे में जानने का काम कर रहा है, राइट। मेरी नजरों में अगर पूछा जाए, अगर मेरी नजरों में देखा जाए, इंसानों की अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट जो मुझे डेवलपमेंट लगती है, अचीवमेंट लगती है, वो यही है सोशल मीडिया। अब तक की सबसे बेस्ट अचीवमेंट मुझे जो लगती है पर्सनली, वो यही रहती है कि सोशल मीडिया। लेकिन उसमें जो बहुत सारी चीजें बेवजह आ जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूडिटी को प्रमोट करते हैं, राइट, कि अगर मेरे कपड़े छोटे हो जाए तो मैं सुंदर लगूंगी, नहीं, ये सब चीज बस थोड़ा सा सही नहीं लगता है मुझे पर्सनली। बाकी तो सोशल मीडिया से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अगर इसको एक प्रॉपर तरीके में, एक प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, आगे लिया जाए। सो सोशल मीडिया इज द बेस्ट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दूसरी कंट्रीज में स्टैब्लिश हैं, जो पढ़ रहे हैं आगे, उन सभी से सोचिए हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आजकल के टाइम पे शायद हो सकता है ये चीज बहुत कम लगे, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अरे हम लोग ही बात कर पा रहे हैं राइट। सो ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कुछ अननेसेसरी चीजों को आप प्रमोट कर रहे हैं, राइट, तो वो चीज तो मैं बिल्कुल भी फेवर नहीं करती हूँ। इवन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरा जो कॉलेज है वो रामजस रहा है। सो वहां पे भी अक्सर इन सब चीजों पे मेरी डिबेट होती थी, या डिबेट में मैं पार्टिसिपेट करती थी। बट चलो, अब लोग कर रहे हैं और इसकी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं आई है, सो लेट देम डू इट। पर हम लोग क्या है, हम लोग स्टूडेंट है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपने सिलेबस पे फोकस करेंगे। सो अब आ गया है क्या, सोशल मीडिया। मैंने बताया ना यहाँ पे क्या है, फेसबुक, सोशल मीडिया। अब इसका काम क्या है, सोशल नेटवर्किंग, हम लोगों को मिलाना, मीन्स ऑफ इंटरेक्शन among people in which they create, share और enhance, exchange information, idea in the virtual communication। फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, ट्विटर का नाम बदल गया है, क्या रख दिया गया, एक्स रख दिया गया, इंस्टाग्राम आ गया, लिंक्डइन आ गया, यूट्यूब आ गया, बहुत सारी चीजें आ गया। वेब कंटेंट वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग करने जाते हो, इलेक्शंस आते हैं, क्या करने जाते हो, वोटिंग करने जाते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, वेब कंटेंट वोटिंग। वेब 2.0 पे अब हम ऑनलाइन इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं, आई मीन वोट कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ऑनलाइन कंटेंट वोटिंग हो गया। इतना डेवलपमेंट हो गया था, सोचो वेब 2.0 में, कि हम ये सारे काम कर सकते थे। पॉडकास्ट, आजकल भाई जितने भी ये जेनजी हैं, या फिर और भी जो भी मिलीनियम है, या फिर मैं खुद मिलीनियम की हूँ, तो वो सब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर रहे हैं, ज्यादातर यूट्यूब पे क्या फेमस हो रहा है, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में क्या होता है कि
एक जना दूसरे जना से बात कर रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ ऑडियो होता था पहले, वीडियोस नहीं देख सकते थे, सिर्फ बात कर रहे हैं हम दोनों, तो क्या होता था, सिर्फ ऑडियो। एग्जाम्पल रेडियो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेडियो। लेकिन अब ये आगे क्या हो गया है, आगे क्या हो गया है, ये डेवलप्ड हो गया, तो इसमें ऑडियो प्लस वीडियो भी आने लगा। दो जने बात कर रहे हैं, ठीक, उनकी आवाज भी हम लोगों तक आ रही है, प्लस अब हम यूट्यूब चैनल पे या टीवी चैनल पे उन लोगों का, दो जने जो बात कर रहे हैं या मल्टीपल लोग जो ग्रुप में बैठे हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये राइट, अब वो उनका क्या कर सकते हैं, हम उनके फेस को भी देख सकते हैं, हम लोगों को उन लोगों के सिटिंग वे को भी देख सकते हैं, पूरे चैनल को हम देख सकते हैं कि कौन लोग हैं, कि उनका फेस कौन क्या है, हम उन लोगों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पॉडकास्टिंग यही है। ऑडियो सीरीज या वेब सीरीज पॉडकास्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो वीडियो फाइल्स, आरएसएस। देखो ये जो आरएसएस है ना, ये क्या होता है, जब आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करोगे, ठीक, तो नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ना, कि डीसी क्लासेस से, दिल्ली कोचिंग क्लासेस से एक निशा मैम ने एक और वीडियो अपलोड किया। वो जो इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी ना, वो यही है, वो यही एक क्या है, आरएसएस क्या है, यही एक फीचर है जो आपके पास सब्सक्रिप्शन का या फिर चैनल का जो क्या है, नोटिफिकेशन देता है। तो यही इसका क्या है, काम है। मैं इसकी फुल फॉर्म अभी भूल रही हूँ, शायद मैंने रियली सिंपल सिंडिकेशन ऐसी कुछ है, पर डू नॉट वरी, मैं अपने नोट्स में यहाँ लिख दूंगी। हाँ ये रखा, सब्सक्राइब यूजर रियली सिंपल सिंडिकेशन, मैंने सही कहा था। तो ये क्या है, डिवाइस है जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं उन पे, जब हम सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें क्या देते हैं, उस चैनल का नोटिफिकेशन देते हैं। और आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है, रियली सिंपल सिंडिकेशन। अब हम टैग कर सकते हैं। अब टैगिंग तो सबको पता है, हम क्या कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। वेब 2.0 में एक और फीचर क्या आया, टैगिंग का कर सकते हैं। देखो ये सारा ग्रुप ऑफ पीपल को एक करने का काम कर रहा है वेब 2.0। देखो फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, हम नोटिफिकेशन दे सकते हैं सब्सक्राइबर्स को, राइट, और मल्टीपल चीजें क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये सब मल्टीपल लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। तो इसको वेब ऑफ पीपल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लोगों के आसपास ही तो घूम रहा है ये, ठीक, लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। देखो टैग कर रहे हैं लोग, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आजकल कितने सारे लोग ब्लॉग कर रहे हैं, राइट। ये मेरा खुद का भी एक चैनल है, एक काइंड ऑफ ब्लॉग ही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गया, ब्लॉग ही तो हो गया मेरा अपना खुद का चैनल। इट इज अ वेबसाइट टाइप दैट प्रोवाइड इमीडिएट इंफॉर्मेशन, करंट इवेंट, जो भी आप कर रहे हो, जो भी न्यूज में आ रहा है या जो भी आप बताना चाहते हो, आप अपने ब्लॉग में बता सकते हो, राइट। तो ये सब क्या है, ब्लॉगिंग, टैगिंग या फिर पॉडकास्टिंग, वेब ऑफ कंटेंट, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, ये सब वेब ऑफ पीपल, तभी इसको कहा गया है। तभी जब ये आया ना, वेब 2.0 जब ये आया, जब ये देखा गया कि ये तो लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, लोगों को एक करने का, ज्वाइन करने का, राइट, काम कर रहा है, चाहे जो भी जियोग्राफिकल लिमिट्स हो, चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो, या कोई भी हो, कोई भी कहीं से भी बैठ के एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। इसमें कोई जियोग्राफिकल लिमिट्स नहीं है, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, तभी इसका नाम क्या रखा गया, वेब ऑफ पीपल, सही नाम दिया, ठीक। और ये किसने दिया, डेल डॉगेट्रिन में। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया है और ये मल्टीपल टाइम पूछा भी गया है, इसीलिए मैं बार बार कुछ शब्दों पे क्या करती हूँ, जोर देती हूँ। अब आता है वेब 3.0। इसका टाइम पीरियड है 2006। किसने नाम दिया, जॉन मार्कॉफ ने इसका क्या किया, नाम दिया, बनाया नहीं। ये भी कौन थे, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स के कोई मैगजीन्स है, उसके क्या थे, उसके होंगे कोई चेयरमैन वगैरह। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वेब 3.0 जो आई है, ये थर्ड जनरेशन है वेब की, क्योंकि इसमें और भी नई चीजें आ गई। हम इंटरेक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया वेब 3.0 में। सिमेंटिक मतलब अब हमारी बातों को, ये जो वेब है ये हमारी चीजों को क्या कर रहा है, समझ रहा है। एग्जाम्पल, एलेक्सा प्ले म्यूजिक, एलेक्सा ये करो, सिरी मेरा किसी को नंबर डायल करो, सिरी मेरे फ्लाइट के टिकट्स को बुक करो,
तो ये सब क्या हमारे इमोशंस को समझ पा रहा है वेब 3.0। जब ये बदलाव आया वेब में तो जॉन मार्कोफ ने क्या कहा ये तो 2.0 नहीं रहा भाई, ये तो 3.0 हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब इसमें सिमेंटिक है, मोबिलिटी है। हम अपने डिवाइस को कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है पूरे सिस्टम को उठा के कहीं ले जाएंगे, आप अपने मोबाइल को ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। वही चैनल को, मेरे उसी चैनल को आप अपने पीसी में भी देख सकते हैं, मेरे उसी लैपटॉप में भी देख सकते हैं, आप टीवी में भी देख सकते हैं और आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो ये मोबिलिटी नहीं हुई तो क्या हुआ? एक बच्चा जो गांव में बैठा है वो भी मेरा चैनल देख सकता है, और एक बच्चा जो शहर में बैठा है या देश के दूसरे कोने में बैठा है वो भी मेरा चैनल देख सकता है। और वही दोनों बच्चे एक साथ अगर दिल्ली में पढ़ने आ जाए, मेरे सामने आ जाए, तो वो उसी चैनल को मेरे सामने भी देख सकते हैं अपने अपने मोबाइल में। तो ये मोबिलिटी नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये मोबिलिटी तो हुआ। ठीक, अब हम अपने चैनल्स को, अब हम चीजों को, अब हम अपने 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 वेब को हर जगह लेके जा सकते हैं। अब एक जगह सीमित नहीं है, घर के किसी कोने पे पीसी को रख दो, पूरे सिस्टम को रख दो, अब वैसा नहीं है। मशीन टू मशीन, अब क्या हो रहा है कि एक मशीन दूसरी मशीन को समझ पा रही है। ठीक, जैसे अगर मेरा पीसी है, अगर वो खराब हो जाए तो एक दूसरा कोई सिस्टम होगा, दूसरी कोई एप्लीकेशन होगी या दूसरा कोई एक डिवाइस में कनेक्ट कर दूंगी तो वो उसको ठीक कर देगा। अब उसको पूरा खोल के किसी हार्डवेयर शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है कि आप उसको खोल के ठीक कर रहे हो, नहीं, एक दूसरा ऐप आएगा या फिर दूसरा, ये तो खैर एप्लीकेशन हो गया, दूसरा डिवाइस से भी मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। इसको अब हार्डवेयर के पास ले जाने की, हार्डवेयर शॉप पे ले जाने की जरूरत नहीं है कि अंकल जी इसको खोल के ठीक कर दो। ऐसा नहीं है, मशीन टू मशीन हो गया, एक मशीन दूसरी मशीन को समझ रही है। डायनेमिक मतलब हर जगह एप्लीकेशन इंटरेक्शन सर्विस, हर जगह कोई भी एप्लीकेशन इंटरेक्शन सर्विसेज है। हम इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये क्या है? ये सब क्या है? हर जगह अवेलेबल है। तो ये तभी इसका नाम क्या रख दिया? वेब 3.0। कनेक्टिविटी, कनेक्ट कर पा रहे हैं। यूबिक्विटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी एवरीवेयर। यूबिक्विटी का मतलब क्या होता है? कि हर जगह क्या है? अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0। जैसे जैसे बदलाव आया, जैसे एक ड्रास्टिक, एकदम से जो चेंज आया, हम उस चेंज को क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। उस चेंज में मल्टीपल चीजें इंक्लूड हुई। जब कोई चीजें इंक्लूड होती है, जब कोई चीजें आपके पास आती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पुरानी चीजें चली गई, पुरानी चीजें भी वही हैं और नई चीजें ऐड हो गई। तो यही होता है वेब 1.0, 2.0 या 3.0 में। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजों को हटा दो कि भाई अब तो हम सर्च ही नहीं करेंगे, नहीं, हम लोग आज भी सर्च करते हैं, लेकिन आज पॉडकास्ट भी हो रहा है। ठीक, आप सर्च करते हैं ना कुछ गूगल पे या पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड क्या हो रहा है? ब्लॉगिंग भी हो रहा है, पॉडकास्ट भी हो रहा है। तो वेब 1.0, 2.0, 3.0 का कंबाइन यूज हो रहा है। अब हम इनके पॉइंट्स में क्या करेंगे? इन तीनों के क्या देखेंगे? डिफरेंसेस को देखेंगे। देखो ये चार्ट बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट में क्या लिखा है? वेब 1.0, सेकंड में वेब 2.0, थर्ड में वेब 3.0। इसका टाइम पीरियड है। हाइपर टेक्स्ट वेब इसे बोला जाता है। द हाइपर टेक्स्ट मतलब राइट वाला। ठीक, सोशल वेब, वेब को 2.0 को क्या कहा जाता है? सोशल वेब, हम सोशली बात कर सकते हैं, सोशली मिल सकते हैं। सिमेंटिक मतलब जो क्या करे? मीनिंग समझे, क्या करे? मीनिंग को समझे। वेब 1.0 किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने। वेब 2.0 किसने बनाया? डेल डॉगेट्री ने। वेब 3.0 किसने बनाया? यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली लिखा है, लेकिन आप यहाँ क्या लिखोगे? जॉन मार्कोफ। क्या लिखे हुए? जॉन मार्कोफ। देखो यही कंफ्यूजन होती है, तभी मैंने इस पेज को यहाँ पे पुट किया है। देखो क्या होता है कि बनाया तो टिम बर्नर्स-ली ने ही है, लेकिन इसको नाम किसने दिया? वेब 3.0 का। आप इसको कट करेंगे, किसने दिया है? वेब जॉन मार्कोफ ने। ओनली रीड, वेब 1.0 क्या है? ओनली रीड, सिर्फ आप क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। वेब 2.0 रीड राइट दो है, दोनों ही है, दोनों कर सकते हो। वेब 3.0 में एग्जीक्यूटेबल, आप इसमें काम कर सकते हो, मल्टीपल चीजों को कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो।
वेब 1.0 को कौन कौन यूज कर सकता, कौन कौन यूज कर पा रहा था, कितनी जनरेशन्स, कितने लोग यूज कर पा रहे थे? मिलियन ऑफ यूजर्स, मिलियन। फिर वेब 2.0 आया तो कितने लोग यूज कर पा रहे थे? बिलियन। और जब 3.0 आया, आप कितने लोग यूज कर पा रहे हैं इजिली? ट्रिलियन। तो जाइए क्या हुआ, नंबर्स बढ़ते गए, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। इकोसिस्टम था। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, इट्स अ इकोसिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। इसको यहाँ पे आप लिख लो कहीं पे, एक डेफिनेशन है, जस्ट अ सेकेंड। इकोसिस्टम is a distributed system, means there is no central processor. So that hold information for all device in a single location. मैं इसको फिर से लिख दूंगी, नो नीड टू वरी। देखो इकोसिस्टम मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, कोई एक स्टैब्लिश सिस्टम नहीं है, कोई एक जगह स्थिर नहीं है, ठीक। कोई ऐसा डिवाइस ही नहीं है जो सारी चीजों को एक साथ ला सके। कोई चीज कहाँ है, कुछ अलग है, कुछ अलग है। जिस तरह से हमारी आवाज इको करती है ना, गूंज होती है, इधर से भी चली जाती है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक हर जगह चली जाती है। कोई एक सेंट्रल सिस्टम नहीं है, कोई एक सेंट्रल वॉइस नहीं है। इसी तरह से वेब 1.0 भी क्या है, एक इको सिस्टम है। मैं इसको जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको आप लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख लो, क्या, इकोसिस्टम। ecosystem ecosystem is a distributed system, which means that there is no central processor that hold information for all devices in a single location. हालांकि आपके नोट्स में मैं टाइप करके दे दूंगी, पर जो लोग सिर्फ फ्रंट से पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ स्क्रीन से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। सो वेब 1.0 में क्या है, इकोसिस्टम। वेब 2.0 में क्या है, अब पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन। ये मैं बता चुकी हूँ। वेब 3.0 में क्या है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। समझ जाता है, खुद ही वेब समझ जाता है। अगर मैंने कुछ चीज टाइप किया, राइट, मैंने अगर कुछ पूछा सीरी से, मैं इंटरेक्ट कर सकती हूँ, तो वो क्या होता है, समझ जाता है। तभी इसको क्या बोला गया, सिमेंटिक। वन डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। वेब 1.0 क्या है, वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में काम करने वाला। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जस्ट वन डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन, वेब 2.0 क्या हुआ, बाय डायरेक्शन। अब हम अलग अलग जगह पे जा पा रहे हैं। वेब 3.0 में क्या हुआ, मल्टी डायरेक्शन आप कह सकते हैं, मल्टी वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब हम हर जगह स्प्रेड हो सकते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम दूसरे पे भी हो सकते हैं, हम थर्ड प्लेटफॉर्म पे भी हो सकते हैं। फेसबुक पे हैं तो हम इंस्टाग्राम पे भी है, हम लोग टेलीग्राम पे भी है, हम लोग यूट्यूब पे भी है।
हम पढ़ भी रहे हैं, हम अपना पर्टिकुलर जॉब भी कर रहे हैं, मल्टीपल चीजों को क्या कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। ओके, वेब 1.0 क्या है? कंपनी पब्लिश कंटेंट। देखो कंपनीज होती थी सिर्फ वही कंटेंट को पब्लिश करती थी, अब हम रीड कर पा रहे हैं, राइट तो कुछ कर नहीं पा रहे, अपना तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो जो राइट, जो वहां पे राइट कर रहा है वो तो सिंगल ही पर्सन है जो अपनी चीजों को दिखा रहा है और उसी को रीड कर पा रहे हैं, जस्ट वन डायरेक्शन है। लेकिन सेकंड में लोग भी अपनी अपनी चीजों को लिख पा रहे हैं, लोग भी ब्लॉग कर पा रहे हैं, लोगों की एक ग्राउंड रियलिटी को हम देख पा रहे हैं। आजकल बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो गांव के बारे में, विलेज लाइफ के बारे में दिखाते हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं। कोई फार्मर है तो कोई अपना कैसे भी छोटा छोटा एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो सब अब क्या कर रहे हैं, हम उन सब चीज को भी देख पा रहे हैं। पब्लिक अपने खुद के कंटेंट को क्या कर रही है, बता पा रही है। अब 3.0 तो भाई आप जान नहीं सकते हैं। पीपल बिल्ड एप्लीकेशन विद इंटरेक्शन और पब्लिश कंटेंट, कंटेंट भी पब्लिश कर पा रही है, इंटरेक्ट भी कर पा रही है। तो 3.0 में क्या हो रहा है, सब चीज हो रहा है। वेब 1.0 स्टैटिक है, एक जगह स्थिर है, अलग अलग जगह नहीं हो पा रहा है। डायनेमिक है, भाई हर जगह है। वेब 2.0, 2.0 क्या है, हर जगह आ रहा है। ठीक, वेब 3.0 तो भाई एआई है, उसमें 3D है। 3D का मतलब होता है थर्ड डायमेंशन, ठीक, 3D है। द वेब लर्निंग, इसको वेब ऑफ लर्निंग भी बोला जा रहा है। वेब 1.0 क्या है, पर्सनल वेबसाइट है, ठीक, एक पर्सनल वेबसाइट है, हम उसी को रीड कर पा रहे हैं। 2.0 में ब्लॉग और सोशल प्रोफाइल भी देख पा रहे हैं। 3.0 में सेमी ब्लॉग, ये सब भी हम कर पा रहे हैं। वेब 1.0 मैसेज बोर्ड, मैसेज सिर्फ लिखा होता है, हम उसी को क्या करते हैं, रीड कर पा रहे हैं। कम्युनिटी पोर्टल होते हैं जिसमें लोग, मल्टीपल लोग लिख सकते हैं। सिमेंटिक फॉरम्स होते हैं, अब मैंने सिमेंटिक का मतलब आपको बता दिया। एक होता है बडी लिस्ट, बडी लिस्ट जिसमें नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल्स वगैरह लिखते हैं ना, इसमें वो करना होता है, एड्रेस बुक। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग होता है वेब 2.0 में। और 3.0 में क्या होता है, सिमेंटिक सोशल इंफॉर्मेशन। बडी लिस्ट होता है अ लिस्ट containing the name, phone number, email address etc. इन सब चीज में क्या होता था, हमें टाइप करना होता था वेब 1.0 में, नेम, फोन नंबर, ये सब चीज ऐड करो। लेकिन अब तो सिमेंटिक आ गई, अब तो हम किसी एक चीज में, अब तो ये हमारे जीमेल से ले लेता है, एक चीज में अपलोड कर दो तो मल्टीपल चीजों में फाइल्स हमारे ओपन हो जाते हैं। फिर आता है देखो वेब 4.0 भी है, वेब 5.0 भी है और वेब एक 6.0 भी है, लेकिन ये अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं, राइट। इन सभी पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है धीरे धीरे। वेब 4.0 देखो क्या है, एक तरह का इसे मोबाइल वेब भी बोलते हैं। रिलीज है भी और नहीं भी, आप ऐसे समझे। सारी चीजें जो हमारे कंप्यूटर पे थी ना, वो सब क्या हो गई, अब मोबाइल पे आ गई है। ऑल्सो नोन एज सिम्बायोटिक वेब, ऑल्सो बोलते हैं इंटेलिजेंट वेब भी बोला जाता है। कंप्यूटर टू मोबाइल, सिमेंटिक वेब भी क्या होता है, अब हमारे मीनिंग को और अच्छे से समझ रहा है। बस वही सारी चीजें जो कंप्यूटर में थी वो अब कहाँ आ गई, बताओ, वो मोबाइल में आ गई। हालांकि ये रिलीज हो चुकी है, सो मैं इस चीज को जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये क्या है, वेब 4.0। वेब 4.0 में क्या हुआ, सारी चीजें जो अभी तक क्या थी, सिस्टम में थी, अब हमारे मोबाइल में भी आ गई। वेब 4.0 ने बस यही क्या किया, एक डेवलपमेंट किया। 5.0 और 4.0 ये अभी तक काम में है। टेलीपैथिक वेब, सिम्बायोनेट वेब, स्टिल अंडर डेवलप, इट विल बी एन एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब। ये इसको बस इतना आप समझिए कि ये क्या है, एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज, मतलब अभी तक जो हम लोगों के पास है ये और टुकड़ों में बट के और मल्टीपल यूजर्स के पास चली जाएगी, ठीक। अभी तक आप बस इसके बारे में इतना ही समझे। इसको क्या बोला जाता है, टेलीपैथिक वेब या फिर सिम्बायोनेट वेब। वेब 6.0 क्या है,
इमोशनल वेब है। ये अब हमारे इमोशंस को भी क्या करेगी, समझेगी। स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड टू इमोशन, हमारे इमोशंस का भी जवाब देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीरी अब हमसे पूछेगी, आर यू सैड, आर यू हैप्पी टुडे, व्हाट इज, हाउ इज योर डे टुडे, इज दिस अ गुड मॉर्निंग फॉर यू और नॉट, और यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ गुड इन द मॉर्निंग, राइट। सो ये सब क्या है, हमारे इमोशंस को समझेंगे, हमारी फीलिंग्स को समझेंगे, राइट। ये जो कैसे कैसे वेब बने हैं हमारे इमोशंस को समझने वाले। लेकिन ये क्या है, अभी इन पे क्या कर रहा है, काम चल रहा है। 5.0 पे भी काम क्या हो रहा है, चल रहा है। ओके, सो आज का हमारा वेब जनरेशन वाला टॉपिक, क्या हुआ, एंड हुआ। आई होप आप सभी को ये वाला टॉपिक समझ आया हो। वेब जनरेशन में आप लोगों को ये सारे वेब 1.0, 2.0, 3.0 मेन यही है तीन, मेन क्या है, यही है तीन। बाकी सभी पे काइंड ऑफ वर्क चल ही रहा है। 4.0, 5.0, 6.0 इन सब पे क्या है, एक वर्क चल ही रहा है, ठीक। तो मेन क्या है हमारे 1.0, 2.0, 3.0। सो आज का ये लेक्चर हमारा वेब जनरेशन पे था एंड आई होप आप लोगों को समझ आया हो। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।